Good morning, students. As we have discussed in previous classes that Fleming's left-hand rule, magnetic field direction through a bar magnet through a solenoid, हमने सोलेनॉइड से और दंड चुंबक से और फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम भी कल पिछले क्लासेस में पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो इसमें इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन से मैंने बता दिया था, इनको आप लोग कॉपी में अपने नोट डाउन करोगे और समझोगे एक बार। फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लिखना है, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर लिखना है, रोल ऑफ स्प्लिट रिंग लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे बोर्ड में क्वेश्चन स्प्लिट रिंग से बहुत ज़्यादा पूछते हैं और कम्यूटेटर रिंग से पूछते हैं, तो ये आप लोग करोगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुंबकीय प्रेरण मतलब क्या हुआ समझ जाओ। देखो, नाम से पता चल रहा है, किताब का तो आप पढ़ोगे, समझाने का काम मेरा है। ठीक है, क्योंकि किताब में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंडक्शन मतलब होता है प्रेरण, प्रेरण मतलब होता है जो किसी को देख कर आ जाए। ठीक है, प्रेरणा मिल जाए, दैट आर कॉल्ड द इंस्पिरेशन, और उसी को इंडक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जब एक करंट चल रहा कोई कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो जो करंट डायरेक्शन होती है वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, और ये फोर्स अपने ऊपर एक्सर्ट करती है। दिस फोर्स कॉजेज द कंडक्टर टू मूव, और यही फोर्स क्या करता है, कंडक्टर को मूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, फिर जैसे सपोज करो, इमेजिन अ सिचुएशन इन विच अ कंडक्टर इज मूविंग इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग अराउंड अ फिक्स्ड कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है। इसके बारे में सबसे पहले स्टडी किया था, दैट वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट, दैट इज माइकल फैराडे इन 1831। फैराडे मेड एन इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू बाय डिस्कवरिंग हाउ अ मूविंग मैग्नेट कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिक करंट। किस तरीके से घूमता हुआ मैग्नेट इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करता है। देखना, ध्यान देना, भी मैं सब समझा रहा हूँ। मैग्नेट क्या कर रहा है, रोटेट हो रहा है, और मैग्नेट रोटेट हो रहा है तो वो क्या जनरेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है। ठीक है, जैसे देखिए कैसे है, ये है, देखो इसमें ये एक सोलेनॉइड आपको दिख रहा होगा, एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं। ठीक है, ये एक कंडक्टर है, इसके ऊपर हमने वायर को क्या किया, रैप कर दिया है। तो अब इसमें होगा क्या कि मूविंग अ मैग्नेट टुवर्ड्स अ कॉइल, कॉइल के अराउंड क्या करोगे, इसको मूव करोगे। तो ये देखो एक अमीटर लगा हुआ है, अमीटर का यूज़ हम करंट डिफ्लेक्शन देखेंगे, करंट शो हो रही है या नहीं। और जैसे ही हमने इसमें करंट वो इसको मूव कराया, इसको, इस कंडक्टर को, तो देखा कि इसमें क्या जनरेट हो गया, मैग्नेट को मूव कराया तो देखा कि इसमें क्या हुई, डिफ्लेक्शन आ गया। देखो फिगर में दिख रहा होगा, निडल आगे की तरफ झुकी हुई है। ठीक है, मीन्स करंट इसमें क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है। और इस ये गैल्वेनोमीटर है, क्या है, गैल्वेनोमीटर। आपको पता होगा गैल्वेनोमीटर और अमीटर में डिफरेंस होता है, दोनों होते किस लिए हैं, मीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द करंट दैट ऑफ विच इंटेंसिटी द करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट, किस इंटेंसिटी की फ्लो हो रही है। लेकिन गैल्वेनोमीटर क्यों यूज़ होता है, गैल्वेनोमीटर इज बेसिकली यूज फॉर द वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। अगर जहाँ पे बहुत, जैसे 1 एम्पियर मान लिया करंट दिया इस कंडक्टर में, तो क्या होगा कि ऐसा नहीं है, ऐसा भी हो सकता है ना कि अमीटर भी तो कुछ ना कुछ करंट लेता है। तो पता चला कि 0.5 एम्पियर तो अमीटर नहीं ले लिया, तो कंडक्टर में कितनी गई, 0.5 गई। आप दोनों में अंतर नहीं कर पाओगे। और गैल्वेनोमीटर होता है जो बहुत थोड़ी सी करंट लेता है, 0.1 एम्पियर करंट लेता है। ठीक है, तो आपने उसको भी तो चलने के लिए करंट चाहिए, तभी तो वही मूव करेगा। तो गैल्वेनोमीटर यूज़ करते हैं जिससे कि डिफ्लेक्शन ना हो। लिखा हुआ है, गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन द सर्किट। देखो इन्होंने लिखा हुआ है प्रेजेंस ऑफ करंट इन अ सर्किट, लेकिन आप लिखोगे प्रेजेंस ऑफ स्मॉल करंट इन अ सर्किट। अगर थोड़ी सी बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ में है तब उसमें क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, करंट कैसे क्या हो गई, इंड्यूस्ड हो गई। इस तरीके से बात को समझो कि जैसे ये एक मैग्नेट है, ठीक है, और हम अभी तक हमने पिछला क्या पढ़ा था कि अगर किसी भी, ये ऐसे मूव करा रहे हैं, इसमें से करंट जा रही, वायर है समझो, कंडक्टर है, तो ये क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, मूविंग। ठीक है, तो अभी तो हम करंट को मूव करा रहे थे, इस बार हमने करंट को नहीं मूव कराया है, हमने किसे मूव करा दिया है, इस बार हमने सीधा मैग्नेट को ही रोटेट करा दिया है थ्रू एक्सल, एक्सल के थ्रू हमने इसे क्या कराया है, मूव कराया। क्या ये मैग्नेट है, ये देखिए, अब हमने इसको एक्सल पे फिट किया था, ये हमने इसको क्या किया है, अब इसको
राउंड राउंड मूव करा रहे हैं, ठीक है, राउंड राउंड इसे मूव करा रहे हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा कि अब ये कह रहे हैं कि अब हम लोग जब मैग्नेट को मूव करा रहे हैं ना, तो भी इसमें क्या जनरेट हो रहा है, करंट, और उस करंट को क्या बोलते हैं, दैट वाज कॉल्ड द इंड्यूस्ड करंट। प्रेरित हुई करंट है ये, क्या हुई है, इसमें प्रेरण से आई है, और दूसरा कोई इसका रीज़न नहीं है, दैट इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड करंट। और उसको मेज़र करने के लिए हमने किस चीज़ का यूज़ किया है, गैल्वेनोमीटर का। गैल्वेनोमीटर क्यों यूज़ होता है, अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनोमीटर एंड अमीटर, तो आप क्या बताओगे कि होते दोनों करंट को मेज़र करने के लिए हैं, करंट की इंटेंसिटी को ही, कि कितने इंटेंसिटी की करंट फ्लो हो रही है। लेकिन जहाँ पे कम अमाउंट ऑफ करंट का यूज़ करना होता है, तो वहाँ पे हम गैल्वेनोमीटर का यूज़ करते हैं, कि जिससे ये करंट को ड्रैग ना कर पाए। ज़्यादा करंट को ड्रैग कर लेगा, पता चला आप 1 एम्पियर के करंट पे ही एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हो, और 1 एम्पियर तो एमीटर ने लिया, तो कंडक्टर में क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, है ना। तो इसलिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का ही यूज़ करते हैं। माइकल फैराडे was an experimental physicist. He had no formal education. He worked in a book binding shop during this early year. सुन लो, इनके बारे में भी जानना जरूरी है। ये बुक बाइंडिंग का काम करते थे अपने पहले समय में, प्रारंभिक समय में। He used to read books at the camp for binding, और वो उन्हीं बुक को पढ़ते थे जो उनके बाइंडिंग के लिए उनकी शॉप पर आती थी। दिस वॉज अ फैराडे डेवलप्ड हिज इंटरेस्ट इन साइंस। इससे फैराडे का साइंस में इंटरेस्ट डेवलप हो गया। ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू लिसन टू सम पब्लिक लेक्चर्स बाय हम्फ्रे डेवी ऑफ रॉयल इंस्टीट्यूट, और उनको इसका एक अपॉर्चुनिटी मिली रॉयल इंस्टीट्यूट में कि आप लेक्चर को सुनिए। ही मेड केयरफुल नोट्स ऑफ डेवीज लेक्चर एंड सेंड देम टू डेवी, और उन्होंने डेवी के लेक्चर को नोट्स बनाए और उनको सेंड किया। सून ही वॉज मेड एन असिस्टेंट इन डेवीज लेबोरेटरी, और जल्द ही वो डेवी की लेबोरेटरी में असिस्टेंट, एज ए असिस्टेंट एम्प्लॉय हो गए एट द रॉयल इंस्टीट्यूट। फैराडे मेड सेवरल पाथ ब्रेकिंग डिस्कवरीज दैट इंक्लूड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इन्होंने बहुत सारी इन थ्योरीज अपनी डेवलप किया, और जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा गया, एंड लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस भी इन्होंने ही दिया। इलेक्ट्रोलिसिस आप लोग जानते हो क्या होता है, कि द डिकम्पोजिशन ऑफ कंपोनेंट्स इनटू रेस्पेक्टिव आयन। अपने आयंस में किसी भी कंपोनेंट का विखंडन ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। ओके, several universities conferred in honorary degree, but he turned down such honors. Faraday loved his work more than any honor. उन्होंने कई सारे उनको पुरस्कार के लिए बुलाए गए, लेकिन उन्होंने सबको मना कर दिया, उनको अपने कार्य से ज़्यादा लगाव था। ओके।